हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में मैं विशाल सर आपका स्वागत करता हूं। और एग्ज़ाम का सीज़न फिर से आ गया तो हम अपने पढ़ाए हुए पार्ट लेसन्स का एक बार फिर से एमसीक्यू क्वेश्चन सेट लेकर के आपके सामने हाजिर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एमसीक्यू है ये आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं दो लघु कथाएं इस पार्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन सेट की। जैसा कि आप लोगों को पता है, दो लघु कथाओं हैं। इसमें अकबर बीरबल की कहानियां दी गई है। तो शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, बादशाह अकबर ने क्या सोचा? चार ऑप्शंस है, बीरबल को सबक सिखाने का, हरे घोड़े पर बैठकर घूमने का, कैदियों की सजा माफ करने का, या प्रजा का लगान माफ करने का। और इसमें से सही उत्तर है हरे घोड़े पर बैठकर घूमने का। अगला प्रश्न है, किसके किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं? किस्से अर्थात स्टोरीज, कहानियां। तो किसकी कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है नवरत्नों की, सेनापति की, अकबर के प्रजा की, या अकबर बीरबल की। और इसमें से सही उत्तर है अकबर बीरबल की कहानियां बहुत प्रसिद्ध है। क्या देखकर अकबर का मन प्रसन्न हो गया? ऑप्शंस है हरा घोड़ा, बीरबल की हार, चारों तरफ हरियाली, या इनमें से कुछ भी नहीं। और करेक्ट आंसर है चारों तरफ हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह और बीरबल दोनों कौन सी बात अच्छी तरह से जानते थे? ऑप्शंस है संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, बगीचा बहुत सुंदर था, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, बीरबल बादशाह के 9 रत्नों में से एक थे। और इसका करेक्ट आंसर है कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। घोड़े के मालिक की पहली शर्त क्या थी? ऑप्शंस है वह घोड़े का मुंह मांगा दाम चाहता था, वह घोड़ा बादशाह को देना नहीं चाहता था, वह चाहता था कि बीरबल उसका घोड़ा देखे, वह चाहता था कि घोड़ा लेने बादशाह स्वयं आए। और इसका करेक्ट आंसर लास्ट वाला है, वह चाहता था कि घोड़ा लेने बादशाह स्वयं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त क्या थी? ऑप्शन है बादशाह उसे अपने 9 रत्नों में शामिल कर ले, बादशाह सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी और दिन आकर घोड़े को ले जाए, बादशाह उसे एक बड़ी सी जागीर दे दे, या बादशाह एक सप्ताह बाद उसका घोड़ा उसे लौटा दे। और इसका करेक्ट आंसर है बादशाह सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी और दिन आकर के घोड़े को ले जाए। अगला प्रश्न है, बादशाह मन ही मन किस बात से प्रसन्न थे? ऑप्शंस है कि उन्हें हरा घोड़ा मिल गया था, बीरबल की हार हुई थी, बीरबल ने अपने चतुराई से उन्हें मात दे दी थी, या घोड़े के मालिक को उन्होंने सजा दे दी थी। उसका करेक्ट आंसर है बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें मात दे दी थी, इसलिए वे मन ही मन प्रसन्न थे। अगला है, सेठ कैसा था? ऑप्शन से बहुत ही दयावान, बहुत ही निर्धन, बहुत ही कंजूस, या बहुत ही परोपकारी। और करेक्ट आंसर है बहुत ही कंजूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठ के प्राण कब निकल जाते थे? ऑप्शन है एक दमड़ी भी खर्च करते समय, किसी गरीब को भूखा देखकर, बहुत अधिक दर्द होने पर, या इनमें से कोई भी नहीं। और इसका करेक्ट आंसर है एक दमड़ी भी खर्च करते समय सेठ के प्राण निकल जाते थे। अगला प्रश्न है, सेठ लोगों को किस बात के लिए परेशान करता था? ऑप्शन है उनसे काम करवाने में, उनकी मदद करने में, उनके पैसे देने में, या बादशाह से उनकी शिकायत करके। तो इसका करेक्ट आंसर है उनके पैसे देने में वह लोगों को परेशान करता था। अगला प्रश्न है, चित्रकार की पत्नी कैसी थी? ऑप्शन है झगड़ालू, कंजूस, झूठ बोलने वाली, या बुद्धिमान। और इसका करेक्ट आंसर है बुद्धिमान। अगला प्रश्न है, बादशाह अकबर कैसे थे? इसके ऑप्शन है दयालु, बुद्धिमान, महान शासक, या इनमें से सभी। और इसका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी, ये सारे गुण बादशाह अकबर में थे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व में विख्यात होता है? ऑप्शन है जिसके यहाँ बहुत सोना चांदी होता है, जिसके यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं,
जहां निपुण कलाकारों की इज्जत होती है या जहां की जनसंख्या बहुत अधिक होती है? इसका करेक्ट आंसर है जहां निपुण कलाकारों की इज्जत होती है, वह देश विश्व में विख्यात होता है, फेमस होता है। अगला प्रश्न है, बादशाह अकबर की सहायता के लिए दरबार में कौन कौन थे? ऑप्शन है दरबारी, नवरत्न, प्रजा या सैनिक। और इसका करेक्ट आंसर है नवरत्न। अगला प्रश्न है, 3 दिन बाद बीरबल ने क्या लेकर चित्रकार को उपस्थित होने के लिए कहा? ऑप्शन से एक बड़ा सा दर्पण, सेठ का अच्छा सा चित्र, अपना माफीनामा या सेठ को देने के लिए पैसे। और इसका करेक्ट आंसर है एक बड़ा सा दर्पण। अगला प्रश्न है, सेठ कब लज्जित हुआ? ऑप्शन से अपने पैसे ना मिलने पर, अपनी चालाकी पकड़े जाने पर, अपना खराब चित्र देखकर या बादशाह से डांट खाने पर। और इसका करेक्ट आंसर है अपनी चालाकी पकड़े जाने पर सेठ लज्जित हुआ था। अगला प्रश्न, बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल किस प्रकार कर देते थे? ऑप्शन से अपनी हाजिर जवाबी से, अपनी ताकत के बल पर, झूठ बोलकर या अपनी बुद्धिमानी से। इसका करेक्ट आंसर है बीरबल अपनी बुद्धिमानी से सभी समस्याओं का समाधान कर देते थे। अगला प्रश्न है, हमें सही विकल्प चुनकर के वाक्य पूर्ण करना है। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके, कौन सा सही मुहावरा यहाँ आएगा? नाक में दम आता था, प्राण निकल जाते थे या चेहरे पर शिकन आ जाती थी। इसका करेक्ट आंसर है प्राण निकल जाते थे। अगला है, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए डैश, कौन सा सही ऑप्शन है? दावा कीजिए, शिकायत कीजिए या फरियाद कीजिए। और सही आंसर है आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। अगला है, बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत लज्जित हुए, बहुत क्रोधित हुए या बहुत खुश हुए। और करेक्ट आंसर है बादशाह बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। अगला है, फरियाद शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। ऑप्शन से कहानी, संकल्प, निश्चय या याचना। करेक्ट आंसर है याचना। अगला है, न्याय शब्द का विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। ऑप्शन से न्यायप्रिय, अन्याय, बिना न्याय, न्यायहीन। और करेक्ट आंसर है अन्याय। अगला प्रश्न है, बादशाह शब्द का लिंग बदलकर सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन है रानी, नौकरानी, दासी, बेगम। और करेक्ट आंसर है बेगम। अगला प्रश्न है, शर्त शब्द का वचन बदलकर सही विकल्प चुनिए। आपके ऑप्शन है शर्त, शर्तें, शर्तें, शर्तें। और इसका करेक्ट आंसर है शर्तें, लास्ट वाला जिसपे कि डॉट अनुस्वार आता है। अगला प्रश्न है, सिर आंखों पर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। पहला ऑप्शन है सिर को आंखों पर रखना, दूसरा है बहुत खुश होना, तीसरा है स्वीकार करना और चौथा है गले लगाना। और करेक्ट आंसर है स्वीकार करना। तो इस प्रकार इस पाठ का यह एमसीक्यू क्वेश्चन सेट था। आशा करता हूं आप लोगों को यह समझ में आया होगा और आपके एग्जाम्स के लिए भी यह बहुत ही यूजफुल होगा। धन्यवाद।